अगर हम आज ज्यादा दाना जमा कर लेंगे तो फिर हमें सर्दियों में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो कब से जाग रही हूँ, आप भी हैं जो देर कर रहे हैं। दोनों हंस पड़ते हैं और अपने अपने टोकरे उठाकर दाने की तलाश में जंगल निकल पड़ते हैं। इस दरख्त के सामने वाले दरख्त पर एक काला कौवा भी रहता था जो खराटे मारकर सो रहा था। अरे उठ भी जाएं, देखें सारे परिंदे काम पर निकल गए हैं और आप अभी तक खराटे मारकर सो रहे हैं। अरे अभी तो बहुत टाइम है, इतनी मेहनत करके हम कौन सा बादशाह बन जाएंगे। देखना एक दिन ये सुस्ती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। ये सुनकर काला कौवा हंस पड़ता है और कौवी से ये बोलता है, तुम देखना एक दिन मेरी अकल देखकर सारे परिंदे हैरान रह जाएंगे। ये कहकर काला कौवा दोबारा सो जाता है। बेचारी कौवी काले कौवे को देखती है और उदास होकर अकेले ही दाना ढूंढने निकल जाती है। इधर नीली और नीला जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंच चुके थे। देखो यहाँ कितने अच्छे तने पड़े हैं, अगर हम सब ये ले जाएंगे तो हमारा घोंसला बहुत मजबूत हो जाएगा। हाँ, हम जल्दी कर लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि शाम के बाद मौसम बदल जाएगा। दोनों पूरा दिन मेहनत से काम करते हैं, कभी वो तने उठाते हैं तो कभी वो दरख्त की छोटी टहनियाँ जमा करते हैं तो कभी वो दाना इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे ही कई घंटे गुजर जाते हैं। नीली थक कर ये बोलती है, मुझे लगता है कि अब हमें आराम कर लेना चाहिए। सिर्फ 5 मिनट, फिर हम काम मल कर लेंगे। मेहनत कभी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। दोनों पानी पीते हैं और दोबारा काम में लग जाते हैं। इधर कौवी बड़ी मुश्किल से कुछ दाने इकट्ठा करके और कुछ तने लेकर वापसी आती है तो देखती है कि कौवा अभी तक खराटे मारकर सो रहा था। अरे उठो भी, मैं अकेली कब तक सारा काम करती रहूंगी। ये सुनकर कौवा उठता है और हंसते हुए ये बोलता है, आना तुम भी ना इतनी बात में परेशान होती हो, शाम को सब काम हो जाएगा। शाम को कैसे हो जाएगा, अभी तक तो हमने एक तना भी नहीं लगाया है। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे हमारा घोंसला 1 घंटे में ही तैयार हो जाएगा। अरे ऐसा भी कौन सा तरीका है जिससे घोंसला 1 घंटे में ही तैयार हो जाएगा। जब सारे परिंदे मेहनत करके अपना अपना घोंसला बना लेंगे और आराम करने लगेंगे, तब मैं हर घोंसले में से थोड़ा थोड़ा तने निकाल लूँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा घोंसला भी बन जाएगा। ये सुनकर कौवी चौंक जाती है, ये तो चोरी हुई ना, दूसरों की मेहनत पर अपना घर बनाओगे। जंगल में अक्लमंद वही होता है जो कम मेहनत करे और ज्यादा फायदा उठाए। ये सुनकर कौवी सर झुका लेती है। मुझे लगता है एक दिन यही शॉर्टकट आपको बहुत महंगा पड़ेगा। काला कौवा कौवे की बात को मजाक में ही उड़ा देता है। इसी वक्त आसमान पे काले बादल छाने लगते हैं और हवा भी पहले से ज्यादा तेज चलने लगती है। नीला और नीली आसमान की तरफ देखते हैं और ये बोलते हैं, जल्दी करो, लगता है मौसम खराब होने वाला है। दोनों जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। नीला मजबूत टहनियाँ चोंच में उठाकर लाता है, जबकि नीली खुश घास और नरम तने जमा कर लेती है। अब चाहे कितनी ही तेज आंधी क्यों न आ जाए, हमारा घोंसला महफूज रहेगा। सही कह रहे हैं आप, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। इधर कौवा अभी तक एक शाख पर आराम से बैठा हुआ था। तभी कौवी परेशान होकर ये कहती है, सब ने अपने घोंसले मजबूत कर लिए हैं, मगर हमने अभी तक कुछ नहीं किया। फिक्र मत करो, आंधी आने में अभी बहुत देर है, जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। कुछ ही मिनट बाद हवा का एक जोरदार झोंका आता है और काले कौवे का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। अरे मेरा घोंसला टूट गया, मेरा घोंसला। कौवी गुस्से से काले कौवे को ये बोलती है, मैंने कहा था ना कि वक्त पर काम कर लेते हैं।
बारिश तेज होती जा रही थी। ये देखकर नीला फौरन अपने घोंसले से बाहर आता है और काले कौवे को ये बोलता है, कौवा कौवी जल्दी से यहाँ आ जाओ, हमारा घोंसला मजबूत है, तुम दोनों महफूज रहोगे। काला कौवा और कौवी फौरन से उनके घोंसले में चले जाते हैं। अब चारों खामोश बैठे थे, लेकिन काले कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सुबह होती है तो काला कौवा उनके घोंसले से बाहर आता है। तब तक आंधी भी रुक चुकी थी। काला कौवा अपने घोंसले को देखकर नीले से ये बोलता है, आज मुझे 2 सबक मिले। पहला तो ये कि मेहनत कभी शॉर्टकट नहीं होती, और दूसरा ये कि मुश्किल वक्त में अच्छे दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ते। चलो अब हम मिलकर तुम्हारा घोंसला बना लेते हैं। चारों मिलकर एक नया घोंसला बना लेते हैं। इस दिन के बाद से कौवा भी रोजाना मेहनत करने लगता है।